हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आषाढ़ मास की शुरुआत हो गई है, तो आषाढ़ मास में कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से कार्य हमें करने, कौन से नहीं करने, कौन से व्रत त्योहार इस महीने में पड़ने वाले हैं, किन व्रत त्योहारों में कौन सी पूजन होगी, किस तरह से पूजन होगी, और सावन का महीना कब से शुरू होने वाला है, गुरु पूर्णिमा कब है, शिवरात्रि कब है, गुप्त शिवरात्रि जो होती है वो मासिक शिवरात्रि, और देवशयनी एकादशी भी इसी में पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आषाढ़ मास की शुरुआत हो गई है और गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। इस बार तो राजस्थान में भी 2-3 बार बारिश शुरू हो गई है। बार-बार मतलब 2-3 बार आ गई है। जो है मेन जो बारिश है ना, उसके पहले ही बहुत सी बार बारिश हो गई है, तो थोड़ा-थोड़ा सा ठंडा-ठंडा मौसम हो रहा है। तो आषाढ़ के महीने से ही थोड़ी-सी ठंडाई होना शुरू हो जाती है, हल्की-फुल्की बारिश वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा हमें बारिश के हिसाब से साढ़ मास में, जैसे अगर बारिश होती है तो कुछ देर हमें जो है भगवान को बारिश में ज़रूर से भिगाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपने जल दान नहीं किया है, जैसे अभी जेठ मास में जल का दान नहीं किया, तो आप इस महीने में भी जल का दान कर सकते हो, क्योंकि यही समय होता है जल का, इसमें विशेष महत्व है। वैसे जल का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन जब गर्मी बढ़ती है ना, तब हम उसे उसका एहसास हमें ज़्यादा होता है। जैसे इस महीने में जो एकादशी आई थी अभी, निर्जला, तो वो हम करना, मतलब अगर हम वो करते हैं ना तो काफ़ी कठिन होता है। और वहीं अगर बारिश के महीने में अगर ये एकादशी आती तो हम थोड़ा-सा उसे आराम से कर पाते। तो अगर आपने जलदान नहीं किया है तो आप इस समय भी, मतलब इस महीने में भी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को घड़ा दान कर सकते हो, जल से भरा या जल से भरी बोतल आप दान कर सकते हो। अब इस महीने में बहुत सारे व्रत त्योहार कुछ पड़ने वाले हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा इसी महीने में रहेगी, प्रदोष रहेगा और देवशयनी एकादशी रहेगी, अमावस्या रहेगी, गुरु पूर्णिमा रहेगी। तो गुरु पूर्णिमा पर आप अपने गुरु का आशीर्वाद ज़रूर लें। जैसे हमारी माता है तो आप अपनी माता-पिता का आशीर्वाद लीजिए, नहीं तो आपने जो भी गुरु बनाया है उनका आशीर्वाद, उनके नाम जब, जैसे माला अगर आप जैसे गुरु नाम लेना चाहते हो तो इस दिन लेना भी बहुत ही अच्छा है। और अगर आपने नहीं लिया है तो आप जैसे भोलेनाथ का बोलते हैं कि भोलेनाथ सभी के गुरु हैं, तो आप मन में ये चीज़ धारण करके भोलेनाथ को भी अपना गुरु बना सकते हो। और इसी महीने में देवशयनी एकादशी आएगी, तो मतलब देवशयनी एकादशी से ही जो है भगवान निद्रा में चले जाते हैं 4 महीनों के लिए। कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी-ब्याह ये चीज़ें नहीं होती है। और इसी महीने में मतलब इस महीने से ही शुरू होती है, तो वो देव उठनी जो एकादशी आती है दिवाली के समय, तब तक भगवान जो है निद्रा अवस्था में रहते हैं। और उसके बाद आएगी प्रदोष। प्रदोष के बाद जैसे मासिक शिवरात्रि जो आती है वो आएगी, और सावन का महीना है वो 29 जुलाई से लगेगा, तो उसके बाद भोलेनाथ के दिन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे आषाढ़ मास की शुरुआत हो गई है 1 तारीख से, जुलाई की 1 तारीख से हो जाएगी। पूर्णिमा का पूजन हमने कल कर लिया। उसके बाद कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी आएगी, और जो है देवशयनी एकादशी वो 25 जुलाई को पड़ेगी, शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी। और चतुर्मास की भी उसी समय पे प्रारंभ होता है। चातुर्मास मतलब भगवान उस समय निद्रा में चले जाते हैं। तो इन 4 महीनों में हमें अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक भक्ति, अधिक से अधिक पूजन, पूजा पाठ, नाम जप, कोई अच्छा ग्रंथ, रामायण, रामचरितमानस और गीता जी, इस तरह के जो ग्रंथ है वो हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। बहुत अधिक पूजन हमें करनी शुरू कर देनी चाहिए। इसी महीने में हलहारणी अमावस्या भी आएगी, और इसी महीने में जो है शिव चतुर्दशी जो प्रदोष व्रत है उसी दिन महाशिवरात्रि भी हम उसे कह सकते हैं।
उसके अलावा 3 तारीख को गणेश चतुर्थी व्रत की शुरुआत होगी इस महीने का पहला, और प्रदोष जैसे 2 आती है तो वो 2 आएँगी ही सही, और गुरु पूर्णिमा रहेगी 29 जुलाई को, और उसके बाद से 30 जुलाई से श्रावण की शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरह के व्रत त्योहार इसमें पड़ने वाले हैं, और हमें बहुत ही मतलब समय निकाल के हमारे घर के कामों से जल्दी निवृत्त होके सुबह जल्दी उठ के भगवान के नाम जप और जल्दी स्नान करके भगवान का नाम जप ज़रूर से हमें करना है, पूजा पाठ हमें करना है। सुबह शाम दीपक घी का दीपक जलाना है ताकि हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे, और भगवान का नाम सुबह शाम गुनगुनाते रहना है। जैसे अगर आप चाहें तो फ़ोन में भी कोई भी जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आप लगा सकते हो, कोई भजन आप लगा सकते हो सुबह-सुबह और शाम-शाम को। तो ये जो 4 महीने हैं इनमें हमें अधिक पूजन करने का बताया गया है कि जब भगवान अपनी शय्यन अवस्था में होते हैं उस समय हम और ज़्यादा पूजा करें तो उससे भी अधिक फल हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि हमें पूजन पूजन किसकी करनी है, तो हमें पूजन करनी है विष्णु जी की। विष्णु जी, कान्हा जी की पूजन, लक्ष्मी जी की पूजन, शिव जी की पूजन हमें करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र अगर आपने ले रखा है दूसरा तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र, नारद जी ने भी प्रहलाद जी को यही मंत्र बताया था। तो आप ये मंत्र इस मंत्र का आप अ, निरंतर जाप कर सकते हो, जिससे हमारे घर के गृह कलेश, घर की जो समस्या है ना वो ख़त्म होगी। लक्ष्मी जी का पूजन हमें साथ-साथ से में करना है इसमें। और जैसे इस बार मासिक शिवरात्रि प्रदोष के दिन ही रहेगी, तो जिस दिन प्रदोष के दिन शिवरात्रि रहती है बहुत ही अच्छा संयोग रहता है, क्योंकि प्रदोष का दिन भी भोलेनाथ का होता है, शिवरात्रि का भी। तो उस दिन भी हमें जैसे भोलेनाथ का अच्छे से अभिषेक करना है, पंचामृत से अभिषेक, बिलपत्र, चावल और और चंदन वगैरह से इनकी पूजन ज़रूर से करनी है, जल चढ़ाना है। कोई देव वृक्ष की हमें इस दिन ज़रूर से पूजन करनी है, जैसे बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं तो बिलपत्र की हम पूजन कर सकते हैं, और इन महीनों में हमें तुलसी पूजन, पीपल पूजन, बिलपत्र की पूजन इस तरह से शुरू करनी चाहिए। कोई भी देव वृक्ष कोई अगर आप 2-3 की नहीं कर सकते हो तो कोई भी एक देव वृक्ष की पूजन आप ज़रूर से करें, परिक्रमा लें, उनकी पूजन करें, सुबह-शाम दीप जलाएँ, पानी डालें, ये सब क्रियाएँ आप ज़रूर से करें। चींटियों के लिए आपको कषाय ज़रूर से निकालना है पीपल के पेड़ के आस-पास, या आप कहीं आपके खेत वगैरह पे जाके और चींटियों को भोजन ज़रूर से कराएँ। चींटियों को भोजन कराने से पता है हमारे घर की जो है दुःख दरिद्रता है ना उसका नाश होता है, तो आप चींटियों का भोजन ज़रूर से कराएँ। हम बहुत सारा भंडारा नहीं करा सकते, लेकिन हम इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही बहुत सारी काम ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारा पुण्य हम कमा सकते हैं, और एक भंडारे के बराबर हम इस चीज़ का है ना जो फल मिलता है, एक भंडारे के बराबर होता है। और कुत्तों को आप खाना खिला सकते हो, गाय को रोटी देना ज़रूर से सुबह की पहली रोटी में गुड़ रख के आप गाय को ज़रूर से खिलाइए। अब इस महीने में आशा दशमी आएगी, भड़ली नवमी आएगी, और जगदीश रथ यात्रा जो होती है, जगदीश जो जगन्नाथ जी है वहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है, तो वो 16 जुलाई से शुरू होगी। तो आप चाहे तो हम जैसे हम वहाँ कहीं दूर अगर हम नहीं जा सकते तो हमारे घर में जो हमारे मंदिर है उसमें जो हमारे बाल गोपाल बाल रूप बैठे हुए हैं उन्हीं के साथ हम इस परिक्रमा का आनंद ले सकते हैं। कोई आप जैसे रथ बना सकते हैं घर पे ही, कोई छोटा-मोटा सा रथ बना सकते हैं। ऐसा रथ नहीं बना सकते तो आप थाली में बिठा के उसमें आसन लगा के अपने सिर पे रख के आप आपके घर में ही घुमा सकते हो, और छोटा-मोटा सा जैसे भजन चालू कर दीजिए और पुष्प रख दीजिए। इस तरह से आप चौकी पे बिठा सकते हो, जैसे 1-2 अगर कोई और सदस्य भी हो तो चौकी पे बिठा के आप पूरे घर में उनको घुमा सकते हैं, भजन कीर्तन आप कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य किसी भी जगह का मोहताज नहीं होता है, अगर हम चाहें ना तो हम जगन्नाथपुरी ना जाके हम हमारे घर को ही जगन्नाथपुरी बना सकते हैं, वहीं पे हम भजन कीर्तन करके प्रभु को हम
क्योंकि प्रभु हर जगह व्याप्त है, किसी भी जगह कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ प्रभु व्याप्त या प्रभु नहीं है। जैसे अगर हमें पूजन नहीं करनी होती है और हम सोचते हैं कि यार हम पूजन नहीं कर रहे, लेकिन भगवान हर जगह होते हैं, हर घर में उनका प्रसाद बनता है, हर घर में उनके भोग लगता है। तो भगवान हर जगह जगह है, तो अगर आप वहाँ जाके आनंद नहीं ले सकते हो, भक्ति का आनंद नहीं ले सकते हो, सुमिरन का आनंद नहीं ले सकते हो, आप आपके घर में ही ऐसा माहौल बना दीजिए कि आपका घर ही लगे कि हाँ, ये जगन्नाथपुरी ही है। देखिए सब मन की भाव की बात है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं होगा। क्योंकि अगर हम भाव ही नहीं रखेंगे, हम सोचेंगे ये सब ढोस मतलब दिखावा है, ढकोसला है, तो ये चीज़ें फिर हमारे दिमाग में वही चीज़ें घर करेगी। जैसे हम और चीज़ें भी करते ही हैं हमारे डेली लाइफ में, हम सजते-संवरते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें खाने का मन होता है तो हम वो करते हैं, तो हम भगवान के प्रति भी इसी तरह का भाव रख सकते हैं। जो परंपराएँ, जो रीतें पहले से चली आ रही हैं, बहुत पुरानी-पुरानी हैं, अगर हम उनको थोड़ा-थोड़ा सा ही हमारे जीवन में शुरू कर दें, शामिल कर दें, तो हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आगे चल के देखने को मिलेगा। हमारे बच्चों में कितना ज़्यादा परिवर्तन आपको हमें देखने को मिलेगा। वो भी इन चीज़ों से जुड़ेंगे, उन्हें भी पता रहेगा कि हमारा जो देश है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो कल्चर है, वो किस तरह का है, किस तरह के रीति-रिवाज यहाँ है, क्या-क्या होता है हमारे देश में। तो इन चीज़ों से जोड़ना है ना हमारी जो माता-बहन है उन्हीं का काम है। अगर वो हमारे घर में इन चीज़ों की शुरुआत करेगी तो हमारे बच्चे भी इन चीज़ों को सीखेंगे और उन्हें किताबों में इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें कहीं देखने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उनके घर में ही इन चीज़ों को महसूस करेंगे और आनंद की अनुभूति करेंगे। और जैसे अब हम ये महीना भगवान सो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई गलत चीज़ सोचें, हमें कोई भी गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करना। हम पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरों के साथ अगर हम गलत व्यवहार कर रहे हैं तो हमारी पूजा पाठ कोई काम, कोई मायने की नहीं रहती है। हमें कभी इस तरह से किसी भी छोटी-छोटी बातों पर हमें झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। पूजा पाठ में हमें मन लगाना है, किसी का मन हमें दुखी नहीं करना है। गलत संगति में जाके हमें हमारे समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है। हमें कोई गलत चीज़ों का जो है खान-पान नहीं करना है, सात्विक भोजन हमें करना है। बहुत से लोग हैं जो इन इन महीनों में सात्विक भोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अधिक से अधिक नाम लेते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से हमें जुड़ना है, इन्हीं चीज़ों को हमें हमारे जीवन में शामिल करना है। तो आगे मैं आपके साथ इस महीने में पड़ने वाले व्रत त्योहारों की वीडियो ज़रूर से शेयर करूँगी। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और अगर वीडियो आपको यहाँ तक आके पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।